गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी टाइम हो रहा है 9:09। मार्केट में हमारे सभी लेवल्स रेडी हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। मार्केट अभी ओपन हुआ नहीं है, बट अगेन मार्केट फिर से एक गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। देखते हैं मार्केट कहाँ खुलता है, कैसे परफॉर्म करता है और हमें कहाँ आज अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेड करने की। एक बारी मार्केट को ओपन होने देते हैं, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो मार्केट तो ओपन हो गया है गाइस, गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के बाद ग्रीन कैंडल एक बना रहा है, देखते हैं ऊपर सस्टेन करता है तो क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखिए, अगर मेरे रेसिस्टेंस के लेवल तक मार्केट पहुंचता है ना, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही मेरा कॉल सेल का ट्राई रहेगा कि मैं एक बारी कॉल सेल ट्राई करूँ छोटे मोटे एसएल के साथ, अगर मुझे कॉल सेल कोई मिलता है तो। इंडिया विक्स पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इंडिया विक्स सपोर्ट बनाने का ट्राई कर रहा है। अगर इंडिया विक्स यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, राइट, तो इंडिया विक्स में क्या होगा, अगर इंडिया विक्स ने यहाँ से सपोर्ट बनाया और ऊपर स्पाइक मारने की कोशिश की, तो वहाँ पर एक मार्केट काफ़ी अच्छा डाउनफॉल दिखा सकता है। गैप अप खुल रहा है, मार्केट कंटिन्यूएशन में बुलिश है। पिछले एक वीक से मार्केट बुलिश है, आज फ्राइडे है, मंडे से फ्राइडे हो गया, मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश है। तो कॉल सेल एक रिस्की गेम हो सकता है, बट यहाँ पे पुट्स बहुत ज़्यादा गिरी हुई हैं। पुट्स में इंट्रिंसिक वैल्यू है, सिर्फ कोई टाइम वैल्यू है नहीं, तो पुट्स बेचने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाकी देखते हैं मार्केट क्या अपॉर्चुनिटी देता है गाइज। जैसी कोई ट्रेड लेता हूँ मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइज निफ्टी में तो कोई ट्रेड अभी तक बना नहीं है, बट बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेता मुझे दिखाई दे रहा है। आप देख रहे होंगे ये मेरा मार्क्ड लेवल है, जो ये रेड लाइन है। अगर यहीं से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इस कॉल को सेल करने में, तो जस्ट मैं डे हाई का एसएल रख के एक बारी कॉल सेल ट्राई करूँगा, छोटा एक 20-22 पॉइंट के एसएल के साथ। देखते हैं अगर ये अपॉर्चुनिटी मुझे देता है तो हम 3 लॉट सेल करेंगे। ऑलराइट, प्राइस को एक बार रिजेक्शन लेने दीजिए, काफ़ी अच्छा रेसिस्टेंस है इस कॉल के ये। अगर ये गिरेगा ना गाइस, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा गिरेगा। रिस्क एक रहेगा, मतलब गेम तो ये रिस्की होने वाला है, बट गेम रिस्की के सामने हमें रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा मिलेगा। देखिए, रिस्क लेना प्रेफरेबल कब होता है? रिस्क लेना प्रेफरेबल हमेशा तभी होता है जब उसके सामने आप रिवॉर्ड देख रहे हो। नहीं कि मैंने 20 पॉइंट 30 पॉइंट का एसेट लिया है तो उसके सामने मैं मिनिमम 60 पॉइंट या 90 पॉइंट बुक करूँ, 1:2 1:3 बुक करूँ, उससे कम कुछ बुक ना करूँ, राइट। तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप रिवॉर्ड के भी हकदार नहीं है। बहुत प्रीमियम लेवल है ये रिजेक्शन के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है। यहाँ पे क्या करते हैं, जो ट्रेंड वाले ट्रेडर्स होते हैं ना, वो ब्रेकआउट ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, बट मैं रिवर्सल ट्रेड करने की ट्राई करूँगा। मेरा यहाँ पे ट्राई यही होगा कि यहाँ पे बहुत इम्पल्सिव करेक्शन आए और मैं वहीं से ही अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँ। ऑलराइट, आई थिंक मुझे यहीं पे 3 लॉट पंच कर देना चाहिए। यहाँ से मेरा एस एल आई बिलीव 64-65 का एस एल अगर मैं रखता हूँ तो 25 पॉइंट का एक मेरा एस एल रहेगा। 25 पॉइंट के एस एल के सामने मिनिमम 50 पॉइंट हम ट्राई करेंगे। अगर 50 पॉइंट मिलते हैं तो वेल एंड गुड, 50 पॉइंट को ट्रेल करके 70-75 पॉइंट तक भी हम लेके जा सकते हैं। देखते हैं मार्केट आज क्या रिवॉर्ड देता है। अभी तो गाइस कॉस्ट के आसपास ही मूव कर रहा है, 10-12-15 पॉइंट दिखा के हमें आया है ये। अब होता कुछ नहीं है गाइस, 15-20 पॉइंट में ना होता कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी एक इंडेक्स, काफ़ी बड़ा इंडेक्स है, तो एस एल ही 25 पॉइंट का है, तो 15-20 पॉइंट पे ना हम एस एल ट्रेल करेंगे, ना हम टारगेट बुक करने की सोचेंगे। मिनिमम इसमें हमारा टारगेट 1:3 का है, और ये टारगेट बोलते बोलते ऐसे लेट हो गया है। ऑलराइट, तो 25 पॉइंट का 26 पॉइंट का अप्रॉक्स इसमें हमारा एस एल हिट हुआ है गाइस। ये रिजेक्शन तो ले रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से देखो कैंडल अभी अपने हाई पे नहीं पहुंची। आप इंडेक्स को देखो एक बारी, मैंने इंडेक्स देख के बेचा था, प्रीमियम ने अपना हाई तोड़ दिया, जबकि ये ओटीएम कॉल है। 55,700 की कॉल हमने बेची और 55,600 पे इंडेक्स है। ओटीएम की कॉल हमने बेची है, तब भी आप देखो इंडेक्स अपने अभी तक डे हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और कॉल अपने डे हाई से 30 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो ये प्रीमियम का मैन्युपुलेशन है, ये भी एक ऑप्शन ट्रेडर को झेलना ही पड़ता है गाइस, इसका कुछ भी नहीं कर सकते हम। ये प्रीमियम मैन्युपुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए मैं यहाँ पे अभी ट्रेड दोबारा पंच नहीं करूँगा। और यहाँ पे क्या मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं कि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करूँ, क्योंकि आपको पता ही होगा एसटीटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, 3 गुना एसटीटी हो चुकी है। अगर पहले आप रोज़ के चार्जेस जिस 100 रुपये दे रहे तो अब आपको रोज़ के चार्जेस 300 रुपये देने पड़ेंगे। जो बंदा 1000 रुपये दे रहा था उसे अब 3000 देना पड़ेगा। तो एसटीटी भी बढ़ चुकी है, तो आप छोटे प्रीमियम्स ट्रेड करो, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और दिन का 1 या 2 ट्रेड करो, उससे ज़्यादा आप ट्रेड मत करो। मैं अभी भी इंटरेस्टेड हूँ एक बारी मार्केट को गिराने में। मैं एक कॉल सेल और ट्राई करना चाहूँगा छोटे से एसएल के साथ, बट मैं बैंक निफ्टी अब मैं नहीं करूँगा, मैं निफ्टी में एक बारी ट्राई करूँगा, क्योंकि बैंक निफ्टी मैनिपुलेशन बहुत चल रही है। देखिए इंडेक्स अपने हाई पे ही चल रहा है अभी, और प्रीमियम अपना हाई तोड़ के भी ऊपर निकल गया है।
2190 रुपये का लॉस हुआ है गाइस। हमने 40 पे बेचा था 64, 14 पॉइंट का एसएल गया है, बहुत माइनर एसएल है, मतलब ये ना के बराबर एसएल है। 14-15 पॉइंट कुछ भी नहीं होता है बैंक निफ्टी में, इतना हमें दिखा के आया है वो 15 पॉइंट। ठीक है गाइस, तो देखते हैं एक बार ये अपॉर्चुनिटी एक बार और मिले मुझे। निफ्टी में मैं ट्राई करूंगा, बैंक निफ्टी में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, प्रीमियम बड़े हैं, चार्जेस बहुत ज़्यादा जाएंगे और प्रीमियम में मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो निफ्टी में एक बार मैं ट्राई करता हूँ। तो गाइस निफ्टी 50 भी अपने रेड लाइंस पे पहुंच चुका है, मुझे लगता है ये 24,000 टच कर चुका है। यहाँ से ये एक बारी रिएक्शन ले, 1 सेकेंड। हाँ, एक बारी ये इसके रेसिस्टेंस हैं, कॉल्स के भी और निफ्टी के भी ये रेसिस्टेंस है। प्रीमियम निफ्टी का काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है। अगर मुझे यहाँ पे एक बार रिजेक्शन मिलता है, 990 से नीचे कैंडल आता है, तो मैं एक बार ट्राई करूँगा 2 लॉट के साथ जाने की। अभी मैं यहाँ पे पूरी क्वांटिटी डालने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, भले एसएल मेरा छोटा है, 8-10 पॉइंट का एसएल है, बट 2100-2200 का हम ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं। तो मैं एक बारी 2 लॉट पंच करना यहाँ पे प्रेफर करूँगा एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट प्लेस। 1 सेकेंड। आई थिंक यहीं पे मेरे को बेचना चाहिए, ये बिल्कुल सही जगह है। अगर यहाँ पे मुझे ऑल राइट, तो हमने 2 लॉट पंच कर दिया गाइस, 156 158 के बीच में, 157 का अप्रॉक्स एसएल रहने वाला है इसमें। और इसमें पॉइंट मिनिमम 30 पॉइंट बुक करेंगे, उससे कम कुछ बुक नहीं करेंगे। अगर हम 8 पॉइंट 9 पॉइंट का भी एसएल रखते हैं ना, तो हम 30 पॉइंट मिनिमम बुक करेंगे 1:3, और कोशिश करेंगे अगर ये डे लो के लिए जाए, मतलब अगर इंडेक्स, मुझे लगता है कि अगर इंडेक्स 800 तक के लिए भी जाता है ना, तो हमें आज इसमें काफ़ी अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। 200 पॉइंट इंडेक्स में, मतलब 100 पॉइंट प्रीमियम में मिल सकता है, तो हो सकता है हमें बड़े टारगेट्स मिले। लेट्स सी कैसे मूव करता है प्रीमियम, देखते हैं गाइस। तो गाइज इसे ही कहते हैं एनालिसिस, और एनालिसिस के बाद एग्जीक्यूशन। देखिए जहाँ पे मैंने एनालिसिस किया कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, वहीं पे मैंने प्रीमियम को एग्जीक्यूट भी किया बिना देरी करे। और आप देखो 2 लॉट पे हमें कैसे उसने एक बड़ा रेड कैंडल दिया है, तुरंत जैसे हमने प्रीमियम सेल किया है तुरंत एक बहुत वाइड कैंडल आया है। अभी हम कॉस्ट के आसपास ये सेल रखेंगे। अगर ये प्रीमियम और गिरता है तो मैं कोशिश करूंगा एक बारी कि मैं आधी क्वांटिटी, मतलब 1 लॉट बुक कर लूँ। वंडरफुल वंडरफुल, क्या कैंडल आई है गाइस, देखिए बिल्कुल एकदम स्नाइपर एंट्री हो गया है आज। जहाँ पे एंट्री किया एग्जैक्ट वहीं से ही प्रीमियम गिरा है। 1:3 1:3.5 ये मुझे दिखा चुका है, बट आज मेरे इसमें टारगेट 1:5 लेने का होगा। उससे पहले मैं क्या करूँगा, आज फर्स्ट ट्रेड में मेरा लॉस है, तो फर्स्ट ट्रेड के लॉस को ध्यान में रखते हुए 1 लॉट मैंने बुक कर लिया है। अब दूसरे लॉट पे हम इसमें या तो कॉस्ट पे निकालेंगे, अगर ये पूरा रिवर्स होता है तो मैं कॉस्ट पे निकालने की कोशिश करूंगा, वरना मैं कोशिश करूंगा इसमें मिनिमम 1:5 अब मैं बुक करूँ दूसरे लॉट पे। 1 लॉट हमारा बुक हो चुका है, तो आधा प्रॉफिट मैंने सेव कर लिया ऑलरेडी। अब देखो मेरा 2000 का लॉस हुआ था और इसमें मैं 3,500-4,000 रुपये का प्रॉफिट भी 3,500 का प्रॉफिट देख चुका हूँ। देखते हैं अगर ये मुझे कहाँ तक ये रिट्रेसमेंट लेता है। मैं अब इसका एसएल कॉस्ट पे लगाने वाला हूँ, कॉस्ट पे एसएल लगा के होल्ड करूँगा। अगर मुझे 1:5 का ये ट्रेड बनता है तो शायद हम अपने लॉस को आज कवर करके 3-4 हज़ार के प्रॉफिट में भी आ जाएंगे, मतलब टोटल 6,000 का प्रॉफिट कर लेंगे, 2,000 का लॉस कवर हो जाएगा। अब मेन रिट्रेसमेंट पे है गाइस कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक लेता है। कई बार क्या होता है ना, ऐसी बड़ी रेड कैंडल्स बनने के बाद वो पूरा रिवर्स भी हो जाता है, क्योंकि क्या है 24,000 पे मैंने देखा, 24,000 पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे थे, मतलब लोग इंटरेस्टेड हैं 24,000 को बेचने के लिए। बट वहीं पे अगर आप देखोगे ना तो 23,900 23,850 पे पुट राइटर भी भर भर के बैठे हुए हैं। पुट राइटर्स बैठे हुए मतलब वो मार्केट को बुलिश लेके जाएंगे। यहाँ पे स्ट्रेडल प्ले हो सकता है। स्ट्रेडल प्ले पे क्या होता है, स्ट्रेडल प्ले पे होगा मार्केट पूरा दिन 23,950 24,050 से इस 100 पॉइंट की रेंज में घूमता रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। 1:5 का मैं प्लान करूंगा, वरना मैं कॉस्ट पे इसको एग्जिट करूंगा। अगर मैं इसको कॉस्ट पे भी एग्जिट करता हूं तो भी हम आज तो हम शायद थोड़े छोटे मोटे लॉस में निकलें, लेकिन अगर मैं इसमें 1:5 लेता हूं तो हम एक अच्छे प्रॉफिट में आज निकलेंगे। देखते हैं गाइस।
यहाँ से प्रीमियम तो अच्छा खासा मुझे रिट्रेस होता दिख रहा है। लॉस तो देखो हम ऑलमोस्ट अपना कवर कर चुके हैं फर्स्ट ट्रेड में। अब फर्स्ट ट्रेड में मेरा जो लॉस था ना, 1 सेकेंड, 148 से 126 पे हमने एक लॉट बुक किया है। एक लॉट में हमने लगभग 20-22 पॉइंट बुक कर लिए हैं ऑलरेडी। 20-22 पॉइंट एक लॉट पे बुक करने के बाद क्या हुआ है, मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट सेव हो गया एक जगह। अभी हम अपना लॉस कवर करके 130, 140, 150, 200 मतलब कॉस्ट पे चल रहे हैं, ऑलमोस्ट न्यूट्रल पे चल रहे हैं। मॉर्निंग वाला 2200 रुपये का लॉस कवर करने के बाद बहुत अच्छी बात है गाइस। जबकि मेरे इसमें आप देख रहे होंगे 2 लॉट है। सुबह मैंने बैंक निफ्टी में 3 लॉट बेचे थे, विद इन सेकेंड्स हमारा एसएल चला गया था। अभी मेरे इसमें 2 लॉट है, राइट। 2 लॉट पे भी हमने अपना लॉस कवर कर लिया है। तो गाइस प्रीमियम तो रिवर्स हो गया है। अब देखो प्रीमियम पूरा कॉस्ट पे आ गया है। यही समझदारी होती है। मैंने बिल्कुल बॉटम में एक लॉट बुक किया था। बॉटम में एक लॉट बुक करने का फ़ायदा क्या हुआ, बॉटम में एक लॉट बुक करने का फ़ायदा ये हुआ, ये प्रीमियम पूरा का पूरा 3 कैंडल में रिवर्स हो गया। जो एक रेड कैंडल काफ़ी बड़ा बना था ना, 3 ग्रीन कैंडल उसे पूरी तरह से खा चुकी हैं, बट मेरा प्रॉफिट नहीं खा पाए हैं। ये मेरा प्रॉफिट सिर्फ आधा कर पाए हैं, राइट। जो मैंने 3000 रुपये का प्रॉफिट देखा था या 2800 रुपये का प्रॉफिट देखा था, उस प्रॉफिट को ये 1200-1400 रुपये का कर सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते हैं। टोटल कैलकुलेशन मैंने की हुई है। अगर एसएल कटता है, एसएल कट गया है अगर एसएल कटता है तो नहीं, एसएल कट गया है गाइस। एसएल कटने के बावजूद भी अब ऐसा नहीं है कि हमने लॉस कर लिया है। अगर मैं पूरे की पूरी क्वांटिटी पे होता तो मैं लॉस कर चुका होता बड़ा, राइट। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी क्वांटिटी काटने के बाद, आधा लॉट काटने के बाद 932 रुपये के लॉस हैं हमने। 1257 रुपये, 1250 रुपये हमने बुक किया है। 2200 रुपये का हमें लॉस हुआ था। आधे से ज़्यादा लॉस हम कवर कर चुके हैं। 900 रुपये इज़ नेग्लिजिबल, ये दिस इज़ नथिंग, ये हम कमा लेंगे बहुत ईजिली। तो 900 रुपये की टेंशन नहीं लेनी है। ये ट्रेड को आज मैं यहीं बंद करता हूँ, डे को आज मैं यहीं क्लोज करता हूँ, वही मेरे लिए बेनिफिशियल होगा छोटे से लॉस के साथ। मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत है गाइस। मार्केट में आप देखोगे ना तो मार्केट में मैनिपुलेशन इतनी, आप देखो 24,000 से एक ही कैंडल आया, उस कैंडल ने सीधा सीधा 60, 70, 80 पॉइंट का वो कैंडल बना। अब 80 पॉइंट के कैंडल के बनने के बाद अगली 3 कैंडल ने उसे एंगल्फ कर लिया, तो कोई सेंस नहीं है, राइट। ये टोटल मैनिपुलेशन है। आज के हम जर्नल को एक बार फिल कर देते हैं। डे 26 है आज। निफ्टी में हमने कॉल सेल किया है। फर्स्ट ट्रेड में हमें लॉस हुआ है, सेकंड ट्रेड में हमने प्रॉफिट करके अपने लॉस को कवर करने की कोशिश की है। आज हम, अगर ये एसएल मेरा नहीं जाता और मैं इसमें 50 पॉइंट या 40 पॉइंट दूसरे लॉट पे ही बुक कर लेता, 22 पॉइंट हमने पहले लॉट पे बुक किया था, तो ऑन एन एवरेज 2-2.5 हज़ार का प्रॉफिट ही होता हमें 2000 का लॉस कवर करने के बाद, मतलब 5000 का अप्रॉक्स इस ट्रेड में हमारा प्रॉफिट बुक होता। बट नो वरीज, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। अभी हमें 2-3 दिन लॉसेज हुए हैं, बट आप देखो लॉसेज कितने छोटे हुए हैं। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है 1200, 1500, 1600 ये लॉसेज हुए हैं। आज 900 रुपये, ये कुछ भी नहीं है गाइस। आप छोटे लॉसेस करोगे ना तो अगले दिन आपको कॉन्फिडेंस रहेगा ट्रेड करने का। अगर हम पैसा बुक कर रहे हैं तो हम पैसा 4000, 5000 रुपये बुक करते ही हैं, राइट। लॉसेस कर रहे हैं तो हम छोटे लॉस कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी सीख है, आप प्लीज़ लीजिए, इसे अमल कीजिए। आप अपनी ट्रेडिंग में आप बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, आपको कभी चार्जेस ज़्यादा नहीं पे करने पड़ेंगे, राइट। वीडियो पसंद आई हो गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी वीडियो रोज़ 8:30 बजे आती है। दिन में मैं क्या ट्रेड करता हूँ मैं अपनी हर वीडियो में दिखाता हूँ, क्लियरली, ट्रांसपेरेंटली, लॉस हो या प्रॉफिट हो। चलिए गाइस, मिलते हैं मंडे को एक नई वीडियो के साथ। 2 दिन मार्केट बंद रहेगा, सैटरडे एंड संडे। थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय।